वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। आज 10 जनवरी है और हम देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिए साथियों, मोटिवेशन लाइंस के साथ स्टार्ट करेंगे। रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे साथियों तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दीजिए जो आप रोज़ उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। यही चीज़ आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी साथियों, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए, लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले देखिए, जनरल नॉलेज की मास्टर पीडीएफ 5000 प्लस क्वेश्चंस की सभी एग्जाम्स के लिए 50% प्लस ऑफर चल रहा है। 25 रुपये की है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। एसएससी, रेलवे और अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है पीडीएफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? प्रतिवर्ष 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो देश के विकास में भारतवंशियों के योगदान पर गौरवान्वित होने के लिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रहा है। इसकी थीम है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। जनवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे दोस्तों, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रवासी भारतीय सम्मेलन इस बार कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रहा है, जो अभी चल रहा है इंदौर के अंदर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और प्रवासी भारतीय जो है दोस्तों, 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी स्वदेश लौटे थे, तो उसी याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और पोलियो दिवस 18 जनवरी को मनाया जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है भारत में, ठीक है। यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है 10 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम याद रखिए, अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, प्रवासी भारतीय दिवस 2022 की। तो इसका सम्मेलन का आयोजन इंदौर में हो रहा है, ये ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए किसको सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? CJI चंद्रचूड़ को जो है दोस्तों ये सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। तो देखिए साथियों, जस्टिस CJI चंद्रचूड़ को, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को देश और दुनिया में कानूनी पेशे के लिए उनके जीवन भर सेवा के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा ग्लोबल लीडर के लिए पुरस्कार चुना गया है, ठीक है। 11 जनवरी को ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा ये, ठीक है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो दिए गए हैं एग्जाम में पूछे जाएंगे। ENBA गोल्ड अवार्ड मिला है DD किसान चैनल को। और हाल ही में भारत का पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को। हिलाल पाकिस्तान मिला है बिल गेट्स को, ठीक है। तो जस्टिस भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको दिया जा रहा है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत के DY चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने किस क्रिकेटर को नए अभियान के लिए साइन किया है? ICICI प्रूडेंशियल ने सूर्य कुमार यादव, ठीक है, ये जो कि आपको पता होगा ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ज़बरदस्त ये जो है क्रिकेट खेल रहे हैं आजकल, चारों दिशाओं में मारते हैं, ठीक है, 360 डिग्री। तो इनको जो है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का इसको जो है इनको बनाया गया है, ठीक है। ICICI बैंक की बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिए बड़ौदा में है। और ICICI बैंक के MD और CEO हैं संदीप बख्शी। और ICICI बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इसका टैगलाइन क्या है ICICI बैंक का? बैंकिंग एग्जाम और अदर एग्जाम में पूछ लेता है, क्या है? हम हैं ना ख्याल आपका, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र तैयार हो रहा है? तो ये कहाँ पर तैयार हो रहा है साथियों? इंपॉर्टेंट प्रश्न। ओडिशा के अंदर भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र तैयार हो रहा है, ठीक है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार तथा कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है, ओडिशा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र अक्टूबर में तैयार हो जाएगा। ओडिशा की राजधानी है यहाँ पर भुवनेश्वर और CM है यहाँ के नवीन पटनायक। राज्यपाल हो जाएंगे गणेशी लाल हैं, ठीक है। कुछ दोस्तों यहाँ पर बात हो रही देश में प्रथम से रिलेटेड, तो हम देश में प्रथम से रिलेटेड हाल ही में चर्चा में रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर रिवीजन कराऊंगा। तो हाल ही में देश का
पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ पर बना है? चेन्नई के अंदर। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन बना? बुरहानपुर मध्य प्रदेश का। शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कहाँ बनी? वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से देश ने अपना चिप्स अधिनियम पारित किया है? ताइवान देश ने अपना चिप्स अधिनियम पारित किया है। ठीक है, तो ताइवान चिप फर्मों को अपने वार्षिक अनुसंधान और विकास व्यय के लिए 25% क्रेडिट के बदले अनुमति देते हैं। ताइवान की राजधानी ताइपेई है। यहाँ के राष्ट्रपति ताई इंग वेन है। यहाँ की करेंसी है ताइवान डॉलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? केरला जो है देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। ठीक है, तो केरल ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया है। और हमारे यहाँ के सीएम ने कहा कि राज्य ने अपनी बैंकिंग सेवा को पूरी तरह डिजिटल कर लिया है। इस उपलब्धि से केरल की राज्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनराई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। अब भारत में प्रथम से रिलेटेड यहाँ पर हम चर्चा कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनेगा? लखनऊ यूपी में। नेक्स्ट है, भारत में दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक ड्रोन का सेवा किस राज्य में शुरू किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात के अंदर। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ हुआ है? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अहमदाबाद में जो शुभारंभ हुआ है। ठीक है, तो ये कोरोना के बाद से जो 2 साल बाद आयोजित हो रहा है, यहाँ के सीएम ने उद्घाटन किया है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष ये जो 1989 से 14 जनवरी को मनाया जाता है यह महोत्सव। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है ये शुरुआत हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ महोत्सव से रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आदिपुरम महोत्सव 2022 तमिलनाडु में हुआ है। प्राणहिता पुरस्कार त्यौहार तेलंगाना में। उत्कर्ष महोत्सव नई दिल्ली में होता है। प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। 6 मंथ का करंट अफेयर्स में पूरा अपलोड किया हूँ। ठीक है, जुलाई से दिसंबर तक का एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखिए। अगला प्रश्न, हाल ही महाराष्ट्र में आयोजित ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने सिंगल खिताब जीता है? टैलोन ग्रिक्सपूर ने जीता है। ठीक है, ये तो पुणे में नीदरलैंड के टैलोन ग्रिक्सपूर ने फ्रेंच मैन में बेंजामिन बेंजिक 3 विकेट से हराकर ये पहला एटीपी वर्ल्ड टूर खिताब जीत लिया है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। सम्राट यहाँ के विलियम अलेक्जेंडर हैं। प्रधानमंत्री मार्क रूटे और करेंसी यूरो है। वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार इंडसइंड बैंक को मिला है। मलका मध्यस्थीय पुरस्कार प्रभात पटनायक को। और 2022 कैबल पुरस्कार मिला है अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेर सुलिवन को। हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो जापान जो है, ठीक है, भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है जापान। ठीक है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ के पीएम है फूमियो किशिदा और जापान की करेंसी है जापानी येन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है? बिहार ने, राज्य सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। बिहार की राजधानी पटना। सीएम है नीतीश कुमार। राज्यपाल है फागू चौहान। तो यहाँ की सरकार ने शुरू किया है, ठीक है, जाति सर्वेक्षण। 9 जनवरी का रिवीजन करेंगे। हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा भारत। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष बने केविन मैकार्थी। भारत के 79 ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणेश एम। जियान उल्का बियाली वे कौन थे फुटबॉल खिलाड़ी थे महान। और महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के किस शहर की पुलिस को सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई पुरस्कार दिया गया? जालना, नागपुर। एससीजी में कांस्य प्रतिमा प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी बेलिंडा। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव बने डॉक्टर विनय सिंह। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 नरेंद्र सिंह तोमर ने उद्घाटन किया। और भारत का रोजगार के लिहाज से कौन सा शहर नंबर 1 पर है? चेन्नई है। आज का सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। फटाफट से बताइए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।